श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 5वें दिन की द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा जो कि इंदौर में चल रही थी, आज उसका 5वां दिन था। और आज 5वें दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं और कुछ विशेष बातें बताई हैं। अगर आपने आज की कथा को पूरा नहीं सुना है तो हम आपको पूरी कथा का जो है मेन भाग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको इस वीडियो में उपाय बता देते हैं जो कि आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। तो दोस्तों उपाय ये है कि अगर जब भी आप लोग शिव मंदिर जाते हैं या कभी भी आपको शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास कोई ब्राह्मण बैठे हुए हों और वो पूजन अर्चना कर रहे हों, वो शिव जी का बहुत अच्छे से अभिषेक कर रहे हों, उनकी पूजन अर्चना कर रहे हों, और दोस्तों अगर आप उसी समय मंदिर पहुंच जाते हैं, शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, तो दोस्तों जब कोई भी ब्राह्मण या पंडित जी शिव जी की पूजन अर्चना कर रहे हों, उनका जल से अभिषेक कर रहे हों, और उसी समय अगर आप लोग जाकर शिव जी की दहलीज पर अपना सर टेक देते हैं, सर रख लेते हैं और भगवान शिव का उसी वक्त दहलीज पर ही जो है आशीर्वाद ले लेते हैं, तो उस ब्राह्मण की पूजन का फल आपको मिल जाता है। मतलब कि जो वो पंडित ब्राह्मण पूजन कर रहा है, शिव जी का अभिषेक कर रहा है, उसका पूरा फल आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपने उसी समय, जिस समय वह पूजन कर रहे हैं, उस समय अगर आप लोगों ने शिव जी की दहलीज पर अपना सर टेक कर भगवान शिव से आशीर्वाद ले लिया है। तो उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि जन्म, मरण, परण, मतलब जन्म, परण और मरण मरण ये सभी शिव जी के हाथों में होते हैं। इसका हमारे हाथों में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो रचय करता है वो सब शिव जी ही हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति तब नहीं मरता जब उसे भय होता है, क्योंकि दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जब तक मतलब किसी को भय होता है वो नहीं मरता। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अस्पताल में भर्ती है, ठीक है, और वो जो है मतलब वो जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब वो ठीक भी हो गया और ठीक होने के बाद एकदम से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका विस्तार पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि व्यक्ति जब नहीं मरता जब उसे डर लगता है, जब वो भय से मुक्त हो जाता है, उसके बाद ही उसकी मृत्यु होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने एक दिया का उदाहरण दिया कि जब एक दिया आप लोग जलाते हो और जब दिया बुझने वाला होता है तो उस दिए की बाती कितनी तेज़ हो जाती है आखिरी में, मतलब जब वो दिया बुझने वाला होता है तो उसकी रोशनी और तेज़ हो जाती है, फिर उसके बाद वो दिया बुझता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी है, जब तक उसको भय रहता है वो नहीं मरता, और जैसे ही उसका भय खत्म हो जाता है वो मर जाता है, उसका समय आ जाता है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि ना सास की कोई बुराई करे, ना बहू की कोई बुराई करे, मतलब ना तो सास बहू की बुराई करे ना बहू सास की बुराई करे, क्योंकि दोस्तों कभी ना सास बुरी होती है ना कभी बहू बुरी होती है। उस समय होता है समय का चक्र बुरा होता है। उस समय अगर आप लोग थोड़ा सा चुप रह जाते हैं, सास अगर बोल रही है तो बहू ना बोले, बहू बोल रही है तो सास ना बोले, उस समय अगर आप लोग थोड़ा चुप रह जाते हैं तो निश्चित ही आपके बीच में जो आनाकानी होती है या आपके बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बंद हो जाएंगी। थोड़ा समय वह कष्ट वाला रहता है, वो थोड़ा समय का चक्र निकाल लो, उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताया, और घर नहीं टूटेगा आप लोगों का। सबसे मेन बात ये है, आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। सास बोल रही है तो बहू को चुप रहना चाहिए, बहू बोल रही है तो सास को चुप रहना चाहिए। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी, कभी आपका घर नहीं टूटेगा। कोई बड़ा बोल रहा है तो आपको चुप ज़रूर रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर आप लोगों को महादेव को प्रसन्न करना है तो ये बात ज़रूर रूप से आपको सुननी चाहिए। कभी भी महादेव की पूजन करते समय, शिवलिंग का अभिषेक करते समय, शिव जी के मंदिर जाते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी की हमें जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिर में गए हैं तो हमें सिर्फ भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। अगर दोस्तों आप भगवान शिव पर 1000 भी बेलपत्र चढ़ा रहे हो और आपके मन में अहंकार है कि मैं बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, तो आपकी वह 1000 बेलपत्र भी कोई काम की नहीं है। और अगर एक व्यक्ति आ रहा है, उसके मन में भगवान के प्रति बहुत विश्वास है और वो बेलपत्री भी नहीं लाया है, तब भी वो शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापस चढ़ा देता है, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे और उसको भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, पर उस अहंकार वाले व्यक्ति को कभी भी आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए भगवान शिव की पूजन करते समय कभी भी मन में अहंकार मत लाइएगा। ऐसी बात भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताई है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी मत करना, वो एक अहंकार के रूप में आती है। अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी मत करना, क्योंकि यशोदा जी जो है उनका नाम किसी उद्देश्य से रखा गया है। यशोदा जी जो है वो दूसरों को यश प्रदान करती थी, दूसरों की जो है मतलब वो तारीफ करती थी, कभी किसी की निंदा नहीं करती थी, वो हमेशा दूसरों को यश प्रदान करती थी, इसलिए उनका नाम यशोदा पड़ा है। इसलिए अगर आप लोग दूसरों की अच्छाई करोगे तो कभी ना कभी
कोई ना कोई आपकी अच्छाई करेगा। अगर आप लोग दूसरों की बुराई करोगे किसी से, तो भाई आपकी भी कोई ना कोई किसी दिन बुराई करेगा। इसलिए जो है आपको हमेशा दूसरों की अच्छाई बढ़ाई करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज की कथा में कुछ पत्र आए हैं, और उस पत्र में जो है एक पत्र में लिखा था, उससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। वो हम इस मतलब आखिरी में आपको बताएंगे। तो पत्र ये आया था कि कोई व्यक्ति जो है बीमार था, वो अस्पताल में भर्ती था। तो जो घर परिवारजन थे उनके, तो उन्होंने जो है आंवले के पानी का उपाय किया था 5 दिन वाला, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय है। तो भाई दोपहर के 3:25 हो रहे थे उस समय जो है, मतलब जो व्यक्ति थे वो ख़त्म हो गए थे, अस्पताल में भर्ती थे, और 4 बजे तक जो है उनकी बॉडी अस्पताल में रखी रही थी। अब भाई घर वाले सभी लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, पहले नहीं थे पर अब धीरे धीरे हो गए थे। पर दोस्तों होता क्या है कि अब सब लोगों का मन जो है धीरे धीरे टूटने लगा था। पर घर के किसी एक सदस्य ने कहा कि अभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमने उपाय किया है तो हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय, मतलब दोपहर के जो समय था, उस समय जाकर शिव जी के वो लोग मंदिर गए। शिव जी के मंदिर जाने के बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल अपने लोटे में झेल कर लाए और अस्पताल ले आए। अस्पताल लाने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति के शरीर पर इस शिवजी पर चढ़े हुए जल को स्पर्श करा दिया, और जो व्यक्ति आधे घंटे पहले मर चुका था वो व्यक्ति आधे घंटे बाद जिंदा हो गया, सिर्फ और सिर्फ शिव जी के इस चढ़े हुए जल से, शिव जी के आशीर्वाद से। तो इसीलिए अगर आप लोग कोई उपाय कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि भगवान शिव ने आपको कुछ नहीं दिया। आप आखिरी समय तक प्रयास करते रहो, निश्चित ही भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, भगवान शिव आपकी ज़रूर सुनेंगे। और जिस व्यक्ति ने बीच में अपना रास्ता छोड़ दिया उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आखिरी समय तक भगवान शिव के पीछे लगे रहो, उनसे आपको जो चाहिए वो आपको वो ज़रूर प्रदान करेंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जब तक आप किसी की बात पर विश्वास मत करना, जब तक आप उस बात को अपने कानों से ना सुन लो, अपनी आंखों से ना देख लो, उस पर विश्वास मत करना। जब तक आप उस चीज़ को परख ना लो, जब तक आप उस पर विश्वास मत करना। और दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप लोग आज जो ओंकारेश्वर महादेव का नाम सुनते हो, पहले उनका नाम परमेश्वर लिंग था, पर आज वो ओंकारेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बच्चों के लिए भी थोड़ी एक बहुत ही विशेष बात कही है। वह बात यह है कि अगर कोई बच्चा अभी अपने बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई उसकी चल रही है, उसका आगे का फ्यूचर क्या है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो उसे ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत नहीं है। बस महादेव को साक्षी मानकर उसे अपने जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता है। भले ही वो कोई व्यक्ति हो, बड़ा हो, कोई सा ही हो, अगर वो कुछ करना चाहता है तो बस महादेव को साक्षी मानकर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करे, निश्चित ही भगवान शिव का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा और उसे अपने काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद दोस्तों गंगा की अगर आप लोग 100 डुबकियाँ लगाते हैं, यमुना जी की अगर आप लोग 1000 डुबकियाँ लगाते हैं, शिप्रा जी की कई सारी आप लोग डुबकियाँ लगा लेते हैं, वहीं पर अगर आप लोग नर्मदा जी का दर्शन अगर आप लोग मात्र कर लेते हैं तो इससे जीव तर जाता है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से जीव तर जाता है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने गुजरात की जो वडोदरा में कथा होने वाली है 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उस कथा के बारे में ये बातें बताई हैं कि इस पूरी कथा में शिव जी के प्रसाद का जो वर्णन है वो किया जाएगा। कैसा प्रसाद होता है, कहाँ कहाँ पर चढ़ाया जाता है, किस प्रसाद को किस समय खाने से क्या हमें लाभ होता है, और जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं उनको कैसा प्रसाद चढ़ाया जाता है और उस प्रसाद का क्या महत्व होता है। 16 सोमवार में जो मरीदा बनाया जाता है, चूरमा बनाया जाता है, उसकी क्या महत्वता होती है। और दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप लोग कोई भी कथा सुनो, किसी भी तरीके की कथा सुनो, शिव महापुराण कथा कई बार होती हैं, पर हर कथा का अलग अलग महत्व होता है। नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, भगवान के बारे में जानने को मिलता है। और जिस कथा को भी आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप उस कथा को पूरे मन और पूरे विश्वास से अपनी किसी भी मनोकामना के साथ में सुनते हैं तो 3 महीने के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण होती है और आपके भी पत्र उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिस जगह पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है। ऐसी बात आज की कथा में बताई हैं और ये सभी विशेष जानकारियाँ आज की कथा में बताई गई थी। आपने किस जानकारी को सुना, किसको नहीं सुना, और आपने कौन सी नई बात सुनी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।